नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। गूंज की शुरुआत करने का वक्त हो चला है। 9 जुलाई के आदेश को लेकर 21 जुलाई को हंगामा शुरू हो गया। आदेश क्या है और क्यों हंगामा शुरू हुआ है, सब आपको डिटेल में बताएं। पूरे हंगामे की वजह है 58 साल पुराने एक फैसले को पलट देना। एक्चुअली केंद्र कार्मिक और पेंशन विभाग का एक लेटर संडे यानी कि कल रात से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र को 9 जुलाई 2024 को जारी किया गया। ठीक है, डेट ध्यान रखिएगा। 9 जुलाई 2024 को इस पत्र को जारी किया गया था, ये आपके सामने है, जिसमें 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में सरकारी सेवकों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। 3 तारीखें थी, ठीक है, 3 साल थे। एक तो था 66, 30 नवंबर, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980। इन तारीखों को कोई भी सरकारी जो सेवक है वो संघ के कार्यक्रमों में नहीं जा सकता है, ऐसा एक प्रतिबंध लागू कर दिया गया था। उसे केंद्र सरकार ने हटा दिया इस साल। यानी अब केंद्र कर्मचारी आरएसएस के प्रोग्राम्स में शामिल हो पाएंगे। इस आदेश की कॉपी को ट्वीट करके सबसे पहले कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने फैसले पर आपत्ति जताई। इस ट्वीट को फिर कोट ट्वीट करके कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, ब्यूरोक्रेसी अब निक्कर में दिखेगी। मतलब लंबा सा उनका ट्वीट है, ये आपके सामने चल रहा है, लेकिन आखिरी जो लाइन थी, नौकरशाह अब निक्कर में भी नौकरशाही आ सकती है। दूसरी तरफ संघ ने इस फैसले का स्वागत किया है। सुनिए क्या कह रहा है संघ। राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। कांग्रेस और संघ के रिश्ते जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये विरोध भी उतना ही तीखा है। लेकिन जो आदेश केंद्र सरकार की तरफ से आया है, क्या वो किसी नियमों का उल्लंघन है? केंद्र नागरिक सेवा 1964 के रूल नंबर 5 के मुताबिक कोई भी केंद्र कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता है। केंद्र कर्मचारी किसी राजनीतिक संगठन से भी जुड़ नहीं सकता है। केंद्र कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन को चंदा या मदद नहीं दे सकता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी स्थानीय या आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है, मतलब कैंडिडेचर उसका नहीं हो सकता है। कोई संगठन राजनीतिक है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार का होगा। अब मुद्दे पर आइए। केंद्र सरकार का 9 जुलाई को आया आदेश रूल 5 के मुताबिक गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। आरएसएस द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर्ड है। द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में वही संगठन रजिस्टर्ड होते हैं जो कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संस्कृति में रुचि रखते हैं, उन सेवाओं के लिए काम करते हैं। ये वो संगठन है। समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति जैसी सेवाओं के लिए ये संगठन काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद को सांस्कृतिक संगठन के तौर पर स्थापित करता है, यानी आरएसएस कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। इसीलिए संघ के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने से कोई नियम नहीं टूटने वाला है। ऐसे में एक और सवाल ये उठता है कि फिर संघ के कार्यक्रमों में जाने से सरकारी कर्मचारियों पर रोक आखिर लगी भी थी तो क्यों लगी थी? 30 नवंबर वो तारीख है, 1966 साल है, एक आदेश जारी हुआ। तत्कालीन केंद्र सरकार को संदेह था उस वक्त कि आरएसएस और
आरएसएस और जमाते इस्लामी के कार्यक्रमों में अगर सरकारी कर्मचारी हिस्सा लेते हैं तो केंद्रीय नागरिक सेवा 1964 के रूल नंबर 5 का उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए आरएसएस और जमाते इस्लामी के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के हिस्सा लेने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही गई। जमाते इस्लामी एक राजनीतिक दल था। 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध में इस संगठन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था, इसीलिए इस संगठन पर कार्रवाई की बात समझ में आ जाती है। लेकिन संघ पर ऐसा कोई आरोप नहीं और ना उस वक्त था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 नवंबर 1966 की पहली बार जब यह आदेश जारी किया गया तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 25 जुलाई 1970 को दूसरी बार जब ऐसा ही आदेश आया तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। और तीसरी बार जब 28 अक्टूबर 1980 को यह आदेश आया तब भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। देश में अब तक कुल 14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन सिर्फ इंदिरा गांधी को ही आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने से ऐतराज था। इन आदेशों को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि और किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह का ऐतराज नहीं जताया, ऐसा उससे पहले नहीं हुआ। और इसीलिए आज इस मसले पर बहस करना बहुत जरूरी है कि दिक्कत क्या है। भाई, एक ने बैन लगाया, कानून और नियम को देखते हुए उसी बैन को हटा दिया गया 58 साल बाद। लेकिन अब सवाल ये कि 58 साल लगे क्यों? चलिए शुरू करते हैं गूंज। खास मेहमानों का पैनल इंतजार कर रहा है अपनी दलीलों के लिए। और सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर 3 बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। आपको हर्षवर्धन जी नजर आ रहे हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त रागी साहब भी है, संघ को बहुत अच्छे से समझते हैं, संघ की सारी बातों को बेधड़क तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर चर्चाओं में रखते हैं। और पंकज जी भी आपको नजर आ रहे हैं। पंकज शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और वो भी जो विचारधारा की लड़ाई है उसमें बहुत मुखर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। और फिर बता दूं आपको, AIMIM के असीम वकार साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता KK शर्मा भी हमारे साथ होंगे और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया भी। ये तीनों राजनीतिक चेहरे हैं, इनके पास हम बहस के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं शुरुआत ये जो 3 प्रबुद्ध जन आपको नजर आ रहे हैं उनसे कर देना चाहती हूँ। पंकज जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ इस सवाल का जवाब लेते हुए कि भाई, इंदिरा गांधी ने बैन राजनीतिक वजह से अगर लगाया तो उस बैन को 58 साल बाद हटा दिया गया है। बाकी 3 चेहरे भी आपके सामने स्क्रीन पर। जी सर। ये हटा दिया गया, ठीक है। 2 संगठनों की गतिविधियों पर शिरकत में पाबंदी लगाई गई थी सरकारी कर्मचारियों की, तो आरएसएस को उस सूची से बाहर कर दिया। दूसरे संगठन को क्यों नहीं किया गया, इसका कारण बताना चाहिए। फिर 33 लाख सरकारी कर्मचारी केंद्र के हैं और राज्य सरकारों के करीब 2.25 करोड़ कर्मचारी अलग हैं। 14 लाख सेना के कर्मचारी अलग हैं। सब जानते हैं कि पिछले कई साल से हजारों सरकारी कर्मचारी संघ की शाखाओं में जा रहे हैं। इनमें से कितनों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब संघ के स्वयंसेवक हर सरकारी विभाग में, हर संवैधानिक संस्थान में, शासन प्रशासन के हर बरामदे में कब्जा जमा चुके हैं, तो उनके शाखाओं में जाने या संघ की बाकी गतिविधियों में हिस्सा लेने से जो पाबंदी हटाई है, ठीक किया। कम से कम सबके चेहरों से नकाब तो उतरेगा जब जाके त्वया हिंदू घूमे सुखम वर्धितो हम। तो पर कौन सा नकाब? ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि नकाब पहनकर वो करना पड़ रहा है और अब नकाब जो है हट जाएगा, जग जाहिर हो जाएगा? ऐसा क्या काम है? और मेरा दूसरा सवाल है, आप कह रहे हैं दूसरे संगठन पर जो प्रतिबंध है, अरे दूसरे संगठन ने तो बाकायदा हिंदुस्तान का समर्थन करने के बजाय दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का समर्थन किया था। ये वजह थी कि बैन किया गया। संघ पर ऐसा कौन सा आरोप है कि वो देश के विरोध काम कर रहा है? जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी कई बार पाबंदी लगी।
मूल प्रश्न ये है कि क्या सेना के, पुलिस के, अर्धसैनिक बलों के जवानों और अफसरों को भी सरकारी कर्मचारी होने के नाते अब ये छूट मिलेगी कि वो संघ की गतिविधियों में हिस्सा लें? क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं या नहीं है? के शर्मा जी, बात तो एक कदम आगे चली गई। एक तो नकाब का जिक्र कर रहे हैं, दूसरा ये सेना और बाकी जो एजेंसीज हैं उनके कर्मचारी भी अब शाखा अटेंड करेंगे और नकाब हट जाएगा। देखिए, जिसको रूबिका जी राष्ट्र सेवा का काम करना है वो निश्चित रूप से जुड़ेंगे। संघ एक राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है, संघ एक व्यक्ति निर्माण का भी कार्य करता है। जिसको उसमें आस्था होगी, जिसको उसमें अच्छा लगेगा, निश्चित तौर से जाएगा, उसमें आपत्ति क्या है। और जहां तक कांग्रेस का है प्रश्न, तो कांग्रेस तो शुरू से ही संघ के विरोध में रही। ये तो इनकी शुरुआत ही उसी से होती है, वरना इनकी राजनीति नहीं चलती। इनकी तो राजनीति उसी से चालू होती है। और मैं ये भी कहने में मुझे आज कोई जो आपत्ति नहीं है कि गांधी खानदान की 5 पुश्तें बीत गई, खप गई इस देश पर, लेकिन संघ का बाल बाका नहीं कर पाए। विरोध में 5 पुश्तें लगी रही, नेहरू से लेकर आज तक। शर्मा जी, ये बताइए क्या सेना के, अर्धसैनिक बलों के, संसद में और पुलिस के जवानों को कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वयंसेवक 3 बार कांग्रेसी सरकारों ने संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया। नहीं, पर एक बात सुनिए ना। अरे रहने दो भैया, रहने दो, हो गया प्रवचन, बंद करो। शर्मा जी, 58 साल क्यों लग गए और ये फैसला अभी क्यों लिया गया है? रुक जाए, ये फैसला अभी क्यों? मैं बता देता हूँ, मैं बता नहीं तो आज जो कोई भी चीज आज भी शुरू हो तो अच्छी बात है ना रूबिका जी, उसमें आपत्ति क्यों कि पहले क्यों नहीं आज? मैं तो कह रही हूँ देर आए दुरुस्त आए। चाह रहा हूँ जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि संघ आपसे नाराज चल रहा है, पार्टी से नाराज चल रहा है, खुश करने के लिए। नहीं रूबिका जी, ये इस गलतफहमी से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। संघ हमारी मातृ संगठन है और कोई भी बेटा अपने माँ से नाराज नहीं हो सकता, ना माँ जो है बेटे से नाराज होती है। ये सीधा बहुत अच्छा, बहुत सात्विक संबंध है, इसलिए इस रूप में तो बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। और रही बात, जो बात मैं पुनः कह रहा था कि 3 बार प्रतिबंध कांग्रेस ने लगाया। हाँ। और तीनों बार प्रतिबंध कांग्रेस ने नहीं हटाया, कोर्ट ने हटाया। ये तो चाहते थे कि ये संगठन समाप्त हो जाए, लेकिन इस देश की जनता नहीं चाहती, इस देश के नागरिक नहीं चाहते, और न ही कानूनी रूप से ये सारी लड़ाइयां लड़ चुके हैं। इसके बाद भी संघ का बाल बाका नहीं हुआ, और ये तो भारत में ही रह गए, लेकिन संघ जो है केवल भारत नहीं पूरे विश्व में जो है सबसे बड़ी संस्था है, और सब पूरे विश्व में अपना आप कह रहे हैं कि पूरे विश्व में वो पताका फहरा रहे हैं, लेकिन यहाँ AIMIM के असीम वकार साहब भी हैं। उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष ने आपने सुना ना क्या बयान दिया है कि जो संघ का सेवक है वो कभी देश का सेवक हो ही नहीं सकता है। क्यों असीम वकार साहब? इसमें मैं हंस सकता हूँ, नहीं, इसमें ओवैसी जैसा आदमी जो कि यहाँ खड़े होके फिलिस्तीन की जो है जयकारे लगाता हो, वो जो है वो आदमी हमें सिखा रहा है राष्ट्र की बात और राष्ट्र प्रेम की बात। तो वो व्यक्ति की खुद की जो है इस देश के बताइएगा तो बोलना शुरू करें। ये तो पूरे देश ने देखा उस दिन। आप ये कह रहे हैं कि आप असद ओवैसी जो कह रहे हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असद ओवैसी तो डंके की चोट पर विरोध कर रहे हैं। अरे ऐसे लोग सर पीट शर्मा जी, अब रुकिए, आप तो रुक जाइए ना। अब असीम वकार साहब जवाब दे देंगे। हाँ असीम वकार साहब, जो जय फिलिस्तीन कह रहा हो, फिलिस्तीन जिंदाबाद कह रहा हो, वो संघ पर क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, असीम वकार साहब स्क्रीन पर। बिल्कुल कुछ नहीं, संघ ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जो सर्विस बुक है, जो सर्विस लॉ है, भारत का जो सर्विस लॉ है, जो संविधान है, जो कानून है, वो ये कहता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी तरह की राजनीतिक या गैर राजनीतिक किसी संस्था के साथ तब तक नहीं जुड़ सकते, तब तक उसके साथ काम नहीं कर सकते जब तक के वो सर्विस में हैं, उनका रिटायरमेंट हो जाए या वो इस्तीफा दे दें या वो चले जाएं, सरकार से तनख्वाह लेना बंद कर दें, जो दिल चाहे करें। ये भारत का कानून है। दूसरी बात, आज मैं आपको एक
नए तरीके से नए विषय पे बात करना चाह रहा हूं। देश के जो विषय हैं उन पे बात कीजिए, जो देश से फायदा करने वाले, देश की जनता का फायदा करने वाले विषय हैं उन पे बात कीजिए। भाई आरएसएस अगर ऑफिस चले जाएंगे ये कर्मचारी तो देश का भला क्या हो जाएगा, संघ देश को बताना पड़ेगा ना। संघ की मैं शाखा रुचिका में जी एक जाने छोटा से सवाल पूछ रहा हूँ। असीम वकार साहब, इसी सवाल को मैं रागी जी के पास लेकर जा रही हूँ। रागी जी बताइए फर्क क्या पड़ जाएगा? और वो ये कह रहे हैं, मैं बस फैक्चुअली आपको करेक्ट कर दूं असीम वकार साहब, कोई ऐसा कानून नहीं है जो संघ को राजनीतिक संगठन बताता हो, जिसकी अभी आप दलील दे रहे हैं। संघ एक राजनीतिक संगठन नहीं है। सुनिए 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 मैडम, सुनिए, बात तो सुन लीजिए। हाँ, सुनिए। अगर आरएसएस में जा सकते हैं तो जो मुस्लिम कर्मचारी हैं वो जमाते इस्लामी क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उससे बैन हटा जो नहीं है। मुस्लिम कर्मचारी हैं, और जमाते इस्लामी का आप आरोप जमाते क्या है इस्लामी आपको में ये कौन पता सा है ना? वो राजनीतिक संगठन है। जमीयत उलमा हिंद में। असीम वकार अरे साहब, ये तो मैडम, आप आप लोग ना बात पढ़ नहीं लिख करने के नहीं देती आते हैं, बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये है। नहीं वकार साहब, आप पढ़ लिख के अरे आया सुनिए तो, कीजिए अरे ना। हम लोग तो जाहिल लोग हैं। आप सारी पढ़ाई लिख असल ही में रहा है। आपने कर ली है, मैं परिवार। हाँ, वही मैं कह तो हाँ, रही हूँ। सुनिए, अच्छा बोलने दीजिए। राजनीतिक अच्छा, सुनिए बात तो संगठन सुनिए पहले जमाते आप। इस्लामी है, पढ़ के आओ आप पहले। सुनिए 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 सुनिए, पूरी दुनिया में जब से कैलेंडर बना, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए 12 महीने का एक साल होता है। 12 महीने का एक साल, 12 महीने से ऊपर नहीं होता।